जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। हमारे भारत के इतिहास में बहुत सारे महान ऋषि हुए, जिनमें से एक थे दुर्वासा ऋषि, जिन्हें उनके क्रोध के कारण भी जाना जाता है। इनके क्रोध से धरती से लेकर देवलोक तक सभी भयभीत थे। महर्षि दुर्वासा अत्रि और अनसुईया जी के पुत्र थे और महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव के भाई थे। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इनके तप को भंग करने के लिए खौफ खाती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र स्वर्ग के भोग विलास में व्यस्त हो गए और इंद्र अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। पूरा दिन ही वह अप्सराओं की लीला में व्यस्त रहते थे। जब महान ऋषियों को यह पता चला तो उन्होंने इंद्र को समझाने के लिए फैसला किया और वह इंद्रलोक के लिए चल पड़े। ऋषि दुर्वासा भी इंद्रलोक पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को पता था कि इंद्र अपने अभिमान में चूर हैं, लेकिन उनके समझाने पर इंद्र मान जाएंगे। यही सोचकर वह इंद्रलोक के लिए रवाना हुए। जैसे ही महर्षि दुर्वासा इंद्रलोक के द्वार पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा को क्रोध आया, लेकिन वे चुप रहे और अंदर सभा में पहुंच गए। ऋषि दुर्वासा को देखकर इंद्र ने बैठे बैठे ही अपने आसन से ऋषि दुर्वासा को नमस्कार किया। इंद्र के नमस्कार करने पर भी अभिमान झलक रहा था। ऋषि दुर्वासा अपने साथ वैजंती माला लाए थे। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद देते हुए हाथ बढ़ाया और वैजंती माला को इंद्रदेव को भेंट किया। इंद्रदेव ने ऋषि दुर्वासा से उस माला को ले लिया और कहा कि आप यह सुगंधित माला क्यों लेकर आए हैं? इंद्रलोक में सुगंध की कोई कमी नहीं है। इंद्रदेव ने वो माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें बहुत क्रोध आया और ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जिस चीज पर उन्हें इतना घमंड है वो ही इनसे छिन जाएगी। इंद्रदेव स्त्रीहीन यानी कि लक्ष्मी से दूर हो जाएंगे। ऋषि दुर्वासा का ऐसा श्राप सुनकर इंद्रदेव भयभीत भी हो गए। इस श्राप का असर तब देखने को मिला जब इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध हार गए। बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और सारी लक्ष्मी लुप्त हो गई। इंद्र बिल्कुल कंगाल हो गए। एक पौराणिक कथा यह भी प्रचलित है कि महर्षि दुर्वासा के तप को भंग करने के लिए वपु नाम की अप्सरा आई थी। उसे 16 साल पक्षी बनकर गुजारने पड़े थे। इस पूरी कहानी को समझ लेते हैं। दरअसल नारद मुनि एक बार इंद्रलोक पहुंचे और इंद्रलोक में उर्वशी, रंभा, घृताची, मेनका आदि कई अप्सराएं थीं जिनके सुंदरता के चर्चे काफी दूर दूर तक थे और ये सभी अप्सराएं अपनी नृत्य कला और सुंदरता से इंद्रलोक की शोभा बढ़ाती थीं। एक बार नारद देवलोक पहुंचे और उन सभी अप्सराओं को बुलाया और उनसे पूछा कि आप सभी में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? और वही सभी अप्सराओं में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ लग गई। तो कोई अपनी सुंदरता के कारण खुद को श्रेष्ठ बताने लगी, तो वही कोई अपनी नृत्य कला में पारंगत बताकर खुद को श्रेष्ठ बताने लगी। तभी नारद मुनि ने श्रेष्ठता की परीक्षा लेने के लिए उन सभी को एक तरकीब बताई और उन्होंने कहा कि जो अप्सरा महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा के तप को भंग कर देगी वही अप्सरा सबसे श्रेष्ठ होगी। ऋषि दुर्वासा के गुस्सैल स्वभाव के कारण अप्सराएं चुप हो गईं। वहीं एक वपु नाम की अप्सरा ने नारद मुनि की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और वपु ने कहा कि ऋषि दुर्वासा के तप को भंग करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तैयार है। वपु के अलावा कोई भी अप्सरा इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। वपु धरती लोक पर आई और जहां पर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे वहीं पहुंच गईं। वपु अपनी सुरीली आवाज से संगीत गुनगुनाने लगी। वपु की मधुर ध्वनि जब ऋषि के कानों में पड़ी तो एकाएक ध्यान उनका भटक गया और ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वपु दिखाई दी। और जब ऋषि को पता चला कि यह एक अप्सरा का काम है तो उन्हें बहुत क्रोध आया
ऋषि दुर्वासा वपु अप्सरा के सामने आकर खड़े हो गए। ये देखकर वपु बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जैसे ही उसने ऋषि की आंखों में देखा तो वो डर गई। ऋषि की आंखें क्रोध से लाल थीं और उन्होंने वपु को पक्षी बनने का श्राप दे दिया। ऋषि का श्राप सुनकर वपु अप्सरा रोने लगी और वह ऋषि से माफी मांगने लगी। बहुत अनुनय विनय करने के बाद महर्षि दुर्वासा को दया आई और उन्होंने वपु से कहा कि अब श्राप दे दिया है तो वह वापस नहीं होगा, किंतु पक्षी के रूप में 16 साल गुजर जाने के बाद एक तीर आकर उसे लगेगा और वह पुनः अपने रूप में आकर वापस लौट जाएगी। श्राप के कारण वपु अप्सरा पक्षी बन गई और धीरे धीरे समय गुजरने लगा और पक्षी रूपी वपु गर्भवती हो गई। 16 साल पूरे होने को आए। ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान वपु पक्षी कुरुक्षेत्र की धरती पर उड़ रही थी। तभी अर्जुन का तीर आकर उसे लगा और वह जमीन पर आ गिरी। उसके पेट में 4 अंडे थे और वह अंडे भी निकलकर बगल में गिर गए। उन निकले हुए 4 अंडों की भी एक अलग कहानी है। अगर वह वीडियो आप लोगों को चाहिए हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस वीडियो को भी जरूर आप तक साझा करेंगे। अर्जुन का तीर लगने के बाद पक्षी के प्राण पखेरु उड़ने के बाद वपु पुनः अपने रूप में आ गई और अप्सरा बनकर स्वर्ग लोक में लौट गई। वैसे आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप महर्षि दुर्वासा के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वह भी कमेंट के जरिए हमें बता दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।